नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, राष्ट्रीय आय। मतलब हम ये कैसे पता लगाते हैं कि किसी देश की कमाई कितनी है। तो इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत एक बहुत ही सीधे सवाल से करते हैं। हम ये पता कैसे लगाते हैं कि कोई देश अमीर है या गरीब? इसका जवाब उस देश की कमाई को समझने में छिपा है। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले समझेंगे कि राष्ट्रीय आय का असल मतलब क्या है। फिर जीडीपी, जीएनपी जैसे भारी भरकम शब्दों को आसान बनाएंगे। इसके बाद इसे मापने की 3 तरीकों पर नजर डालेंगे। फिर जानेंगे कि ये इतना जरूरी क्यों है। और आखिर में एक रियलिटी चेक करेंगे कि ये आंकड़े हमें क्या नहीं बताते। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से ही शुरू करते हैं। आखिर ये राष्ट्रीय आय है क्या? आइए इसे एक बहुत ही आसान परिभाषा से समझते हैं। अगर हम टेक्निकल भाषा में बात करें तो राष्ट्रीय आय का मतलब है एक साल के अंदर किसी देश में जितनी भी चीजें बनी, जैसे कार, कंप्यूटर, और जितनी भी सेवाएं दी गईं, जैसे डॉक्टर, टीचर, उन सब की टोटल मॉनेटरी वैल्यू। और अगर इसे बिल्कुल ही आसान शब्दों में कहना हो तो ये है देश की कमाई। बस एक साल में देश ने कुल कितना कमाया, यही है राष्ट्रीय आय। अच्छा, अब आते हैं उन शब्दों पर जो अक्सर हमें कंफ्यूज कर देते हैं, जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी। चिंता मत कीजिए, चलिए इकोनॉमिक्स के इन मुश्किल शब्दों का कोड तोड़ते हैं और इन्हें एकदम आसान बनाते हैं। इन शब्दों को समझने के लिए सबसे पहले डोमेस्टिक और नेशनल के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। डोमेस्टिक यानी घरेलू, मतलब जो भी पैसा देश की सीमाओं के अंदर कमाया गया। और नेशनल यानी राष्ट्रीय, मतलब जो पैसा देश के लोगों ने कमाया, भले ही वो देश में कमाया हो या विदेश में। तो इसी से जुड़ा है जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ डोमेस्टिक शब्द पर फोकस है। इसका मतलब है एक साल में देश की सीमाओं के अंदर जितनी भी चीजें और सेवाएं बनी, उनकी टोटल वैल्यू। अब जीएनपी को देखते हैं, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये जीडीपी से एक कदम आगे है। इसमें हम जीडीपी लेते हैं, उसमें विदेश से आई कमाई को जोड़ते हैं और जो पैसा देश से बाहर भेजा गया है उसे घटा देते हैं। तो ये असल में देश के लोगों की कमाई को दिखाता है। लेकिन एक मिनट, ग्रॉस का मतलब होता है मोटा मोटा हिसाब। पर प्रोडक्शन में जो मशीनें इस्तेमाल होती हैं, जो बिल्डिंग्स घिसती हैं, उस टूट फूट का क्या? उसे भी तो गिनना चाहिए, है ना? और यही एंट्री होती है डेप्रिसिएशन की, जिसे हिंदी में मूल्यह्रास कहते हैं। सोचिए, एक नई कार की वैल्यू समय के साथ कम हो जाती है क्योंकि वो पुरानी हो जाती है, चलती है। बस इस्तेमाल होने से किसी भी संपत्ति की वैल्यू में जो ये कमी आती है, उसी को डेप्रिसिएशन या घिसावट की लागत कहते हैं। और जब हम जीएनपी में से इसी डेप्रिसिएशन को घटा देते हैं तो हमें मिलता है एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट का मतलब ही है शुद्ध, इसलिए ये देश की आय की एक ज्यादा साफ, ज्यादा सटीक तस्वीर हमारे सामने रखता है। तो अब जब हम ये सारे टर्म्स समझ गए हैं, सवाल उठता है कि इस राष्ट्रीय आय को गिना कैसे जाता है। इसके लिए 3 अलग-अलग रास्ते हैं, पर मजे की बात यह है कि तीनों हमें एक ही मंजिल पर पहुंचाते हैं। ये 3 तरीके हैं। इनकम मेथड, जिसमें हम सबकी आय को जोड़ते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड, जिसमें हम सबके खर्चों को जोड़ते हैं, और प्रोडक्शन मेथड, जिसमें देश में जो कुछ भी बना है उसकी वैल्यू को जोड़ते हैं। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला है इनकम मेथड। सोचिए, देश में हर कोई कितना कमा रहा है। किसी को सैलरी मिल रही है, किसी को घर का किराया, किसी को बिजनेस से मुनाफा हो रहा है, तो किसी को बैंक से ब्याज। इन सबको एक साथ मिला दें तो देश की कुल आय का अंदाजा लग जाता है। दूसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। देखिए, किसी एक की कमाई किसी दूसरे का खर्च होती है ना? तो अगर हम देश में होने वाले सारे खर्चों को जोड़ दें, जैसे हम और आप जो सामान खरीदते हैं, सरकार जो सड़कें बनवाती है और कंपनियां जो निवेश करती हैं, तो भी हमें वही नंबर मिलेगा। और तीसरा रास्ता है ये देखने का कि देश ने असल में बनाया क्या। खेती में कितना अनाज उगा, फैक्ट्रियों में कितनी गाड़ियां बनी, सर्विस सेक्टर ने क्या किया। इन सब के मूल्य को जोड़कर भी राष्ट्रीय आय निकाली जा सकती है। ठीक है, हमने ये सब समझ लिया, लेकिन इसका असल में मतलब क्या है? ये नंबर देश और उसके लोगों के लिए इतने मायने क्यों रखते हैं? आइए अब ये देखते हैं।
सबसे पहले तो इससे निकलती है पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय। जब हम राष्ट्रीय आय को देश की कुल आबादी से भाग देते हैं तो हमें ये आंकड़ा मिलता है। ये दिखाता है कि औसतन हर व्यक्ति कितना कमा रहा है। हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ एक औसत है और ये नहीं बताता कि अमीर और गरीब में कितना फर्क है। तो ये आंकड़े जरूरी क्यों हैं? पहला, ये एक तरह से देश की इकोनॉमी का हेल्थ रिपोर्ट कार्ड है। दूसरा, इनसे पता चलता है कि देश समय के साथ तरक्की कर रहा है या नहीं। तीसरा, ये लोगों के रहन सहन के स्तर का भी एक अंदाजा देते हैं। और आखिर में सरकार इन्हीं आंकड़ों के आधार पर अपना बजट और भविष्य की योजनाएं बनाती है। लेकिन क्या ये नंबर हमें पूरी कहानी बताते हैं? शायद नहीं। तो चलिए अब एक रियलिटी चेक करते हैं और देखते हैं कि इन आंकड़ों के पर्दे के पीछे की कहानी क्या है और ये हमें क्या नहीं बताते। देखिए, राष्ट्रीय आय हमें ये नहीं बताती कि देश में कमाई का बंटवारा कितना बराबर है या कितना असमान। ये लोगों की खुशी को नहीं मापती, ना ही ये प्रदूषण जैसे पर्यावरणीय नुकसान को गिनती है। और कुल मिलाकर जीवन की गुणवत्ता कैसी है, ये भी ये नंबर नहीं बता पाते। तो आखिर में एक बड़ा सवाल सामने आता है, अगर ये नंबर सब कुछ नहीं बताते तो फिर किसी देश की सच्ची तरक्की को मापने का कोई बेहतर तरीका क्या हो सकता है? ये एक सोचने वाली बात है।